जो फाइनेंस पे सवाल पूछा है तो इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। इनके पास करीब करीब 6,500 क्वांटिटी है और 351 के भाव पे इन्होंने जियो फाइनेंस लिए थे। तो चलिए देखते हैं कि जियो फाइनेंस में करना क्या है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि रिलायंस के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन जियो फाइनेंस फिलहाल ठंडा है। शाह साहब से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए जियो फाइनेंस में। तेजस जी, क्या करना चाहिए जियो फाइनेंस में? 351 के भाव पे लेके बैठे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, 273 के आसपास। देखिए, टेक्निकली हम बात करें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है। अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर लिया है तो मेरे हिसाब से कोई पुल बैक रैली आती है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अभी भी स्टॉक जो है लोअर लो बना रहा है। और अगर हम तकनीकी रूप से देखेंगे तो एक 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न इमर्ज हुआ है स्टॉक में पिछले 3 दिनों के हिसाब से। और जो इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो 270 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 270 के नीचे अगर स्टॉक जाता है आज के सत्र में या 1-2 दिन के बाद, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा जो गिरावट का दौर है वो और बढ़ेगा। और अगर 270 का लेवल अगर होल्ड करता है तो मेरे को लग रहा है यहाँ से एक पुलबैक रैली आ सकती है। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक पुलबैक रैली में निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई पैनिक नहीं है स्टॉक में। बिल्कुल इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तेजस जी बताते हो। साथ जयपुर से कैलाश शामिल है। कैलाश नमस्कार। नमस्ते सर। बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बताइए कौन से स्टॉक में है खरीदारी आपकी? मेरी रिलायंस में है एक तो, और एक है पॉलीप्लेक्स में। जी। रिलायंस में मेरे पास 50 शेयर है 1540 रुपए के। जी, और कितने समय तक रख सकते हैं? पॉलीप्लेक्स में 35 शेयर है 1990 के। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? पॉलीप्लेक्स। ठीक है, वो स्टॉक तो हमारे पास शायद नहीं है। रिलायंस में हम बता सकते हैं। बताइए कितने समय तक रख सकते हैं स्टॉक को आप? रुक सकता हूँ मैं 4-6 महीने 12 महीने। 4-6 महीने 12 महीने, ठीक है। तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 4-6 महीने 12 महीने तक भी रख सकते हैं स्टॉक को। 1540 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 20% गिर चुका है। थर्सडे को अर्निंग्स भी आने वाले हैं, तभी थोड़ा एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। तो टेक्निकली बताइए, इतना गिरने के बाद क्या 12 महीने के अंदर उतना रिकवर हो सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 20% के लॉस में चल रहे हैं। देखिए, रिलायंस का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन में है और जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं करवा रहा है। 1270 से लेके 1275 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो सरपास करेगा तो फिर मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 1350 से लेके 1360 तक जा सकता है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक बेस बनाया 1200 के करीबन, तो जब तक 1200 होल्ड करता है मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। 1200 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 1200 का स्तर टूटता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक 5 से 7% की गिरावट आ सकती है। और